दोस्तों आज एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में करेंगे जिनकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। ये एक भारतीय अभिनेत्री और एक नर्तकी के रूप में जानी जाती हैं। नाम इनका है हेलन, जो फिल्मी नाम है इनका, और 70 साल का इनका फिल्मी कैरियर रहा है और 700 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया है, जो कि इनके लिए एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। कोई और हीरोइन या नायिका या उपनायिका या नर्तकी किसी भी रूप में भारतीय सिनेमा इतिहास में इतना योगदान नहीं दे पाई है। इन्हीं के बारे में आज जानेंगे, चर्चा करेंगे। पहली स्टार डांसर फिल्मी अभिनेत्री जो अपने विविधतापूर्ण रोल और चरित्र अभिनय के लिए भी बहुत अच्छी तरह पहचानी जाती है। हिंदी फिल्म इतिहास के गीत संगीत में और फिल्मों में अपना एक नया ट्रेंड सेट करने के बाद इन्होंने इतना नाम कमाया जो किसी के लिए सपने में सोचना भी बड़ा मुश्किल है। इनसे पहले केवल कुक्कू डांसर ही होती थी एक हिंदी सिनेमा इतिहास में, जिनका कि अंत बाद में बहुत दुर्दशापूर्ण हुआ। उन पर अलग से वीडियो बनाएंगे। हेलन को फिल्मों में लाने वाली कुक्कू डांसर ही थी, क्योंकि इन दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में नृत्य भी किया है और इन्हीं के बारे में आज सारा कुछ जानेंगे। दोस्तों वीडियो को कृपया अंत तक देखते रहिए। आपसे एक नंबर निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट द्वारा अपनी राय से अवगत जरूर कराएं। थैंक यू वेरी मच। मैं दीपक कुमार देतवाल, फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों इनका मूल नाम है हेलन एन रिचर्डसन। इनका जन्म हुआ था 21 नवंबर 1938 को। 83 साल की उम्र में प्रवेश कर चुकी हैं। जन्म स्थल था इनका रंगून, ब्रिटिश बर्मा, और आजकल ये जगह यंगोन कहलाती है, म्यांमार में। दोस्तों विश्व में ऐसा उदाहरण भी कहीं नहीं मिलेगा किसी अभिनेत्री अभिनेता के पास चार नागरिकताएं हों। ब्रिटिश बर्मीज की नागरिकता थी इनके पास 1938 से लेकर 1940 तक। फिर इनके पास नागरिकता ब्रिटिश इंडिया की 1940 से 1947। फिर एंग्लो इंडियन की आई इनके पास नागरिकता 1947 से 1957। फिर इन्होंने अंतिम रूप से इंडियन भारतीय नागरिक की नागरिकता ली 1957 से, जो अभी तक जारी है इनकी वजन तक। दोस्तों इनका कार्यकाल देखा जाए फिल्मों में 1951 से अब तक जारी है। जहाँ तक इनके वैवाहिक जीवन की बात है, इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी हुई थी श्री प्रेम नारायण अरोड़ा से, हुई थी शादी 1957 में, और इनका तलाक हुआ था 1974 में। उसके बाद इनकी मशहूर सलीम जावेद वाले सलीम खान जी से शादी हुई 1981 में, जो वर्तमान तक जारी है। दोस्तों सरसरी तौर पर अगर अवार्ड पर नहीं डाले तो इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। इनको भारत सरकार ने पद्मश्री 2009 में देकर इनका गौरव बढ़ाया है। हेलन जी को अपने वक्त की सबसे टॉप नॉच डांसर माना जाता है और ये अपने वक्त से आगे के डांस करती थी, और ये इन्होंने अपना एक ट्रेंड सेट कर दिया था एक डांसिंग क्वीन के नाम पर। दोस्तों अब एक सरसरी तौर पर नजर डालेंगे इनके शुरुआती जिंदगी और पृष्ठभूमि के बारे में। इनके पिताजी एक एंग्लो इंडियन थे, रंगून में बर्मा में पैदा हुई थी, और इनकी माताजी जो एक बर्मीज थी। इनके पिताजी का नाम था मिस्टर जॉर्ज डेस्मायर और इनकी माताजी का नाम था श्रीमती मार्लेन। दोस्तों हेलन जी के एक भाई भी थे जिनका नाम था रोजर, और एक बहन थी जिनका नाम था जेनिफर। हेलन जी के पिता द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। जापान का बर्मा पे कब्जा हो गया था। ये अपनी जान बचाते बचाते जापानियों से ये भागकर आगे डिब्रूगढ़ असम में 1941 में अपनी जान बचाने के लिए पूरे परिवार सहित। यह सब खुलासा 1964 में हेलन जी ने फिल्म फेयर को एक साक्षात्कार के दौरान बताई थी बातें। दोस्तों इस सर्वाइवल यात्रा का वृत्तांत इन्होंने जो बताया है अपने शब्दों में, वह सुनने में बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही भयंकर है। कृपया इनकी इस वृत्तांत को सुने। हमने बारी बारी से जंगल और सैकड़ों गांवों में ट्रैकिंग की। लोगों की उदारता पर जीवित रहे, क्योंकि हम दरिद्र थे, बिना भोजन और कुछ कपड़ों के। कभी कभी हम ब्रिटिश सैनिकों से मिले जिन्होंने हमें परिवहन प्रदान किया, हमें शरण दी और हमारे फफोले और कटे हुए शरीर का इलाज किया और हमें खिलाया। जब तक हम असम के डिब्रूगढ़ पहुँचे तब तक हमारा दल आधा हो चुका था। कोई बीमार पड़ गया था और पीछे छूट गया था। कोई भूख और बीमारी से मर गया था। रास्ते में मेरी माँ का गर्भपात हो गया। बचे लोगों को इलाज के लिए डिब्रूगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। माँ और मैं लगभग कंकाल बन चुके थे और मेरे भाई की हालत गंभीर थी। हमने 2 महीने अस्पताल में बिताए। जब हम ठीक हो गए तो हम कलकत्ता चले गए, और दुख की बात है कि मेरे भाई की चेचक के कारण मृत्यु हो गई। We trekked alternately through wilderness and hundreds of villagers, surviving on the generosity of people, for we were penniless, with no food and few clothes. Occasionally, we met British soldiers who provided us with transport, found us refuge and treated our blistered feet and bruised bodies and fed us. By the time we reached Dibrugarh in Assam, our group had been reduced to half. Some had fallen ill and been left behind. Some had died of starvation and disease. My mother was carried along the way. The survivors were admitted to the Dibrugarh hospital for treatment.
Mother and I had been virtually reduced to skeletons and my brother's condition was critical. We spent 2 months in hospital. When we recovered, we moved to Calcutta and sadly my brother died there due to smallpox. दोस्तों, हेलन जी की माताजी एक नर्स का काम करती थी अस्पताल में और उनकी तनख्वाह इतनी पर्याप्त नहीं थी कि परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके। इसलिए हेलन जी को अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी अपने परिवार को आर्थिक मदद देने के लिए, काम की तलाश के लिए। दोस्तों, हेलन जी की जीवनी पर 4 डॉक्यूमेंट्री और एक किताब लिखी जा चुकी है और उन्हीं के एक डॉक्यूमेंट्री में दिए गए साक्षात्कार के तौर पर उन्होंने बताया कि इनको पहली बार जब मौका मिला, हावड़ा ब्रिज वो फिल्म का नाम था और वे मात्र 19 साल की थी। सन था 1958 और उस डॉक्यूमेंट्री जिसमें उन्होंने बताया है, इसका नाम था डॉक्यूमेंट्री का क्वीन ऑफ द नॉच गर्ल्स। दोस्तों, अब इस मशहूर अदाकारा के फिल्मी कैरियर पर नजर डालेंगे। हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में इनको लाने का श्रेय जाता है मशहूर अभिनेत्री, नर्तकी, डांसर कुक्कू को, जो बॉलीवुड की पहली डांसर कही जाती हैं। वो इनकी पारिवारिक मित्र थी। उन्होंने इनकी हेल्प की थी। फिल्म का नाम था शबिस्तान, 1951 में आई थी। एक ग्रुप डांसर के तौर पर इन्होंने फिल्म में इनको इंट्रोड्यूस कराया था और इनकी मदद की थी। इसी क्रम में इनको फिल्म मिली उसी साल 1951 में फिल्म थी आवारा, जो कि एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी राज कपूर जी की और उसमें कुक्कू डांसर भी थी, जिनमें इनका रोल एक ग्रुप डांसर का था। बाद में इनको धीरे धीरे लगातार काम मिलना शुरू हो गया और इनकी सोलो डांसर के रूप में जो फिल्में आई उनमें प्रमुख थी अलिफ लैला 1954, हुरे अरब 1955। इसके अलावा एक फिल्म मयूर पंख 1954 में इनको स्ट्रीट सिंगर के रोल में भी पहचान मिली। यह सारे रोल इनको जो मिले थे, ये इनकी 12 से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में थे। असली ब्रेक इनको मिला, सबसे बड़ा ब्रेक 1958 में, जब ये 19 साल की थी। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज, 1958 में आई थी और इसमें निर्देशन किया था शक्ति सामंत जी ने और इसमें गाना जो इनका फेमस हुआ था उसका नाम था मेरा नाम चिन चिन, जिसमें इनका नृत्य और अभिनय देखते ही बनता था और ये इनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मेजर ब्रेक था। इस ब्लॉकबस्टर ऑल टाइम सॉन्ग को गाया था गीता दत्त जी ने अपनी मधुर आवाज़ में। इसके बाद हेलन जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा। 60 के दशक और 70 के दशक में इनके पास अभिनय के लिए नए आयाम खुलते चले गए और इनको अच्छे अच्छे नृत्य वाले और अभिनय वाले रोल मिलते चले। ज़्यादातर हेलन जी पर फिल्माए गए गानों को गीता दत्त जी ने अपनी मधुर आवाज़ दी थी। गीता दत्त जी ने अपने शुरुआती गायन के कैरियर में ज़्यादातर गीत इनके लिए गाए। इसके अलावा हेलन जी के अभिनय में और नृत्य में एक खास बात थी, इनका रोल इस तरह से लिखा जाता था कि ज़्यादातर इनके ऊपर 1-2 गाने फिल्माए जाते थे, 1-2 सीन होते थे। उसके बाद ज़्यादातर इनकी फिल्मों में मौत दिखा दी जाती थी ताकि ये हीरो के लिए हीरोइन को छोड़ जा सके। इस तरह के हीरो ज़्यादातर इनके लिए लिखे जाने लगे थे। गीता दत्त जी के अलावा जो इनके लिए सबसे ज़्यादा गीत गाए वो गाए थे आशा भोसले जी ने 1960 के पूरे दशक में और 1970 के शुरुआती दौर में। इनको सबसे पहला अपनी फिल्मी कैरियर का नॉमिनेशन मिला। फिल्म का नाम था गुमनाम, एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर थी 1965 की और इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड का नॉमिनेशन मिला था। इन पर कई गाने इस फिल्म में फिल्माए गए थे। इनके पात्र का नाम था किट्टी कैली, जो कि काफ़ी बोल्ड पात्र था। दोस्तों, नृत्य व कुछ सीनों के अलावा इनके कुछ चर्चित रोल आए जो ड्रामेटिक रोल कहे जा सकते हैं। उन फिल्मों में कुछ हटके रोल थे। वो प्रमुख थी फिल्में चाइना टाउन शम्मी कपूर जी की और सच्चाई, इसमें भी शम्मी कपूर जी हीरो थे संजीव कुमार जी के साथ। दोनों ही फिल्मों में इनके अभिनय को दर्शकों ने और समीक्षकों ने एक स्वर में सराहा और ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। दोस्तों, इन्होंने संवेदनशील रोल भी किए, जैसे कि फिल्म थी छोटे सरकार शम्मी कपूर जी की 1973 की और साधना। वैसे तो हेलन जी ने अपने पीढ़ी के तमाम बड़े कलाकारों के साथ नृत्य किया कि संगीत में दिखाई दी, किंतु शम्मी कपूर जी के साथ इनके बहुत गीत हिट हुए, जिनमें प्रमुख है जंगली फिल्म का गाना सुकू सुकू और इसके अलावा चाइना टाउन का गाना यम्मा यम्मा, इसके अलावा ओ हसीना जुल्फों वाली तीसरी मंजिल और सिंगापुर फिल्म का गाना है प्यार का ही नाम, के अलावा फिल्म प्रिंस का गाना मुकाबला हमसे ना करो। ये सारे गाने बहुत ही हिट चार्टबस्टर थे, आज भी सुने जाते हैं। दोस्तों, स्टेज डांसर के तौर पर 1973 में इन्होंने पदार्पण किया और इन्होंने अपने स्टेज परफॉर्मेंस जो दी थी वो दी थी लंदन, पेरिस और हांगकांग में। दोस्तों, हेलन जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी 30 मिनट की। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था, जैसे कि पहले बताया आपका, हेलन क्वीन ऑफ द नॉच गर्ल्स और ये 30 मिनट की फिल्म थी, मात्र डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसे बनाया था मर्चेंट आइवरी फिल्म्स प्रोडक्शन ने और इसको रिलीज किया गया था 1973 में और इसके जो निर्देशक थे वो थे एंथोनी कॉर्नर और इस फिल्म में नरेशन भी उन्होंने ही दिया था। दोस्तों, इन पर एक किताब भी लिखी गई थी हेलन जी पे, जो लिखी थी, पब्लिश की थी जेरी पिंटो ने 2006 में। टाइटल था उस किताब का, शीर्षक था द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एन एच बम। इस किताब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला फॉर बेस्ट बुक ऑन सिनेमा का 2007 के अंदर। लेखक सलीम जावेद की जोड़ी
में सलीम साहब ने इनकी कई रोल दिलवाने में काफ़ी हेल्प की। जिन फिल्मों को वो जोड़ीदार जावेद अख्तर जी के साथ लिख रहे थे, उन फिल्मों में प्रमुख है डॉन, मान धर्म, दोस्ताना, शोले। इसी क्रम में इन्हें महेश भट्ट की एक फिल्म लहू के दो रंग में 1979 की फिल्म में एक रोल मिला, जिसके लिए इनको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पहला खिताब मिला। दोस्तों, इन्होंने 1983 के बाद फिल्मों में आना बंद कर दिया था, किंतु ये मेहमान कलाकार की भूमिकाओं में आती हैं, जिनमें कुछ फिल्में हैं खामोशी द म्यूजिकल 1996 की और फिल्म मोहब्बतें 2000 की। एक फिल्म हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान की ये माताजी का रोल इन्होंने निभाया, जबकि असल जिंदगी में ये उनकी सौतेली माँ है। यह उनका एक स्पेशल अपीयरेंस था फिल्म में। इसी तरह की मेहमान भूमिका निभाई इन्होंने 2000 की आई फिल्म हमको दीवाना कर गए में। हेलन जी को 2009 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दी गई और इनमें इनके साथ थे ऐश्वर्या राय बच्चन और अक्षय कुमार जी भी शामिल थे, पद्मश्री लेने वाले गौरवान्वित कलाकारों में थे। टेलीविजन सीरीज की जहाँ तक बात है, 2009 में डांसिंग क्वीन टेलीविजन सीरीज में ये एक जज के तौर पर नजर आई थी, सेमीफाइनल में और फाइनल में। दोस्तों, इनके व्यक्तिगत जीवन पर नजर डालें, विवादों से हमेशा दूर रही हैं, मगर इनकी पहली शादी में इनके पति की उम्र इनसे 27 साल बड़ी थी और इनके पति का नाम था प्रेम नारायण अरोड़ा, जिन्होंने राज खन्ना स्टारर एक फिल्म दिल दौलत दुनिया का निर्देशन किया था और उससे उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। और यह बात थी जब इनकी शादी 1957 में और इनका अपने पति से तलाक हुआ था 1974 में। इसके बाद इन्होंने अपनी दूसरी शादी की 1981 में मशहूर स्क्रीन प्ले राइटर बॉलीवुड के सलीम खान साहब से। सलीम साहब उस वक्त शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। हेलन ने दूसरी पत्नी के रूप में इनके परिवार को बहुत ही खूबसूरती से ज्वाइन किया। इनकी पहली पत्नी सलीम खान साहब की, उनका नाम सलमा है, उनसे इनका बड़ा आपसी प्यार रहा और हेलन जी ने पूरे परिवार को एक साथ संगठित रखने में बहुत अहम भूमिका निभाई। सलीम साहब ने हेलन को बहुत सम्मान दिया अपनी पत्नी के तौर पर और जितने भी समारोह होते थे उन सब में ये हेलन और सलमा दोनों को साथ लेके जाते थे और उस वक्त ये सबके सामने उन्हें वैसे ही संबोधित करते थे जैसे एक पत्नी को पति के द्वारा दर्जा दिया जाता है। हेलन जी ने भी अपने इस परिवार को एक करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके जितने भी सौतेले बच्चे थे उन सब के साथ इनकी ऐसी आपस में प्यार मोहब्बत हो गई, बॉन्डिंग हो गई, जिसका कोई जवाब ढूंढना पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल काम है। अवार्ड्स की जहाँ तक बात है, पद्मश्री इनको 2009 में भारत सरकार ने दी थी, जो कि आपको बता दिया है। उसके अलावा नॉमिनेशन मिला था फिल्म फेयर अवार्ड का फिल्म गुमनाम के लिए फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए। एक बार नॉमिनेशन को मिला फिल्म शिकार में, फिल्म थी 1969 की और कैटेगरी थी फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। इसी कैटेगरी में फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म ऐलान में भी नॉमिनेट किया गया 1972 में। 1980 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब मिला। फिल्म का नाम लहू के दो रंग 1980। एक नॉमिनेशन इनको फिर मिला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए, फिल्म का नाम था खामोशी द म्यूजिकल 1997 में। 1999 में इनको अपनी जिंदगी का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसका नाम था फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों, जहाँ तक फिल्मोग्राफी की बात है, हेलन जी का पहला रोल माना जाता है फिल्म आवारा में 1951 की बैकग्राउंड डांसर के तौर पर। दोस्तों, 1955 में एक इनकी तेलुगु फिल्म में भी डांसर का रोल किया था। फिल्म का नाम था संतोषम की। एक अगली तेलुगु फिल्म का नाम था डोंगालो डोरा 1957 की। एक तेलुगु फिल्म थी 1958 में आई थी भू कैलाश। 1960 की एक फिल्म तमिल थी जिसमें इन्होंने नृत्य किया था। फिल्म का नाम था बगदाद थिरुदन। एक पंजाबी फिल्म आई थी इनकी छड़ियाँ दी डोली 1966 में। एक तमिल फिल्म आई थी इनकी 1972 में, नाम था संगे मुजहांगू। 1972 में कन्नड़ फिल्म में इन्होंने नृत्य किया था भाले हच्चा। 1979 में एक तमिल फिल्म आई थी जिसका नाम था अलाउ दिनम अलभूता विलाकुम। तमिल के साथ साथ ये मलयालम में भी बनी थी। इसके बाद इनकी एक फिल्म आई बिल्ला 1980 में, ये तमिल फिल्म थी। दोस्तों, 1982 में इनकी एक विदेशी फिल्म आई थी, इंडोनेशिया में बनी थी। इसका नाम था अलादीन दन लैम्पू वसीयत। 2011 में एक मराठी फिल्म आई थी वन रूम किचन के नाम से, जिसमें इन्होंने रोजी आंटी का रोल निभाया था। दोस्तों, इनकी अंतिम फिल्मों में थी जोड़ी ब्रेकर 2012 की, हीरोइन 2012 की और एक फिल्म दिखाई है विकिपीडिया पे पगली शादी गो दादी 2021 की। दोस्तों, तेलुगु फिल्म छूट गई मुझसे 1979 में आई थी, नाम था हेमा हेमिलू। दोस्तों, इन पे 4 फिल्में बनी थी डॉक्यूमेंट्री, जिनमें से एक बनाई थी ईशा मरजारा जी ने डायरेक्ट की थी। 1998 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था डेस्परेटली सीकिंग हेलन और इसको प्रोड्यूस किया था नेशनल फिल्म बोर्ड ऑफ कनाडा ने। यह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी और इसकी लेखिका मरजारा हेलन को बचपन से ही बहुत पसंद करती थी और उन्होंने इस बारे में बयान भी दिया है। हेलन जी की लाइफ से उनको काफ़ी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि इन्होंने एयर इंडिया डिजास्टर में अपनी माँ और अपनी बहन को खो दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री की लेखिका और निर्देशिका मरजारा जी ने जिस तरह से हेलन जी ने वर्मा से भाग कर आते हुए असम में
अपने भाई को और अपने काफिले के कई लोगों को खो दिया था। दोस्तों, जहाँ तक इनके कैबरे डांसर के तौर पे अभिनय करने का सवाल है, वो इनकी अंतिम फिल्मों में थी सवाल 1982 की और पाखंडी आई थी 1984 की, जहाँ अंतिम बार इन्होंने कैबरे डांसर का रोल निभाया था। बढ़ती उम्र और बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के हिसाब से इनको ज़्यादातर प्रतिद्वंद्विता मिली अरुणा रानी से अपने टाइम पे, पद्मा खन्ना जी से, जयश्री टी और बाद में बिंदु जी से। वास्तव में देखा जाए तो कुक्कू डांसर के बाद हेलन नंबर 1 थी लोकप्रियता में, दूसरे नंबर पर अरुणा रानी जी का नाम लिया जा सकता है और तीसरे नंबर पर तो निर्विवाद रूप से बिंदु जी का स्थान आता है। दोस्तों, अपने कैरियर की शुरुआत में इनकी खूबसूरती व नृत्य निपुणता को देखते हुए, अभिनय क्षेत्र में इनका बढ़ावा देखते हुए इनको मुख्य नायिका के रोल में भी कई फिल्मों में काम मिला, किंतु इन्होंने जब चुनाव करना चाहा तो इन्होंने बजाय मुख्य नायिका के नृत्य पे ही ध्यान दिया और इन्होंने वही डांसिंग रोल ही पकड़े। वास्तव में ये एक दुस्साहसी फैसला था, किंतु इस फैसले का इनको बहुत लाभ मिला और 70 साल तक इन्होंने फिल्मों में एक छत्र राज किया। दोस्तों, 60-70 के दशक के बाद 1985 तक इनकी लगभग 600 फिल्में आ चुकी थी, जो कि किसी भी अभिनेत्री के लिए एक बहुत बड़ा मापदंड है। दोस्तों, इनके नृत्य निपुणता और अभिनय कौशल की कुछ फिल्मों के नाम लिए जाएं, विशेष फिल्मों के नाम लिए जाए तो उनमें नाम आता है पिलपिली साहब, नया आदमी, हलाकू, यहूदी, हावड़ा ब्रिज, बेदर्द जमाना क्या जाने, हम हिंदुस्तानी, हाफ टिकट, हांगकांग, चाइना टाउन, वो कौन थी, गुमनाम, काजल, ज्वेल थीफ, यकीन, द ट्रेन, कारवां, जख्मी, मेरे जीवन साथी, जिनी और जानी, बैराग, दीवानगी, खेल खिलाड़ी का, इनकार, डॉन, इंतकाम, कब, क्यों और कहाँ, अगला कहीं का, अपराध, दिल दौलत दुनिया, लहू के दो रंग, शरारत, खामोशी, हम दिल दे चुके सनम। हेलन जी अपने गेटअप के लिए बड़ी सजग रहती थी फिल्मों में और ये अलग अलग रंगों की विग पहना करती थी जानबूझकर, और कॉन्टैक्ट लेंस और टाइट कपड़े और स्किन कलर की ड्रेसें ज़्यादातर पहनती थी, बहुत ही उत्तेजक ड्रेसें पहनती थी, जो रोल को और ज़्यादा मादक और बढ़िया बना देते, दर्शक इनके इस रूप को देखकर मोहित हो जाते थे। दोस्तों, 1970 के उत्तरार्ध में इनकी फिल्मों में रोल मिलने की डिमांड कम होती चली गई, क्योंकि कुछ जवान नर्तकियाँ आने लगी थी, जैसे कि जयश्री टी, पद्मा खन्ना, बिंदु, अरुणा रानी जी, लक्ष्मी छाया और कल्पना अय्यर जैसी, और इनकी उम्र भी बढ़ी रही थी। इनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था 1979 में, विनोद खन्ना की वाइफ, चाइनीज वाइफ का रोल किया था इन्होंने। फिल्म का नाम था लहू के दो रंग और जिसका निर्देशन किया था महेश भट्ट जी ने। दोस्तों, इन्होंने वैसे ऑफिशियली रिटायरमेंट अपनी घोषित कर दी थी 1984 में। दोस्तों, IMDb के मुताबिक पासपोर्ट फिल्म 1961 में आई थी, उसके 2 गानों में शायद इन्होंने अभिनय तो किया है, हेलन जी ने मेरी का रोल किया उस फिल्म में। मुख्य कलाकार प्रदीप कुमार, मधुबाला, KN सिंह वगैरह थे। इसमें 2 गाने गीता जी ने जो गए हैं, उनमें शायद बीच बीच में इन्होंने कोई टुकड़े बोलेंगे या संवाद अदायगी की होगी। फिर गानों के शीर्षक है तोबा तोबा हो तोबा और दूसरा है जा रहा है क्यों दीवाने, बेखुदी क्या है। दोस्तों, 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की और एक किताब की ये प्रेरणा रही है हेलन जी, और जो इनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी 1 घंटे 21 मिनट की 1999 में, उसका नाम तो आपको बताया, डेस्परेटली सीकिंग हेलन, जो आयशा जी ने लिखी थी। इसमें स्पेशल थैंक्स दिया गया था हेलन जी को। दोस्तों, जहाँ पर हेलन जी ने खुद के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है, उसका नाम था, पहला बताता हूँ, डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर। 2010 में ये 38 एपिसोड का आया था। इसमें एक एपिसोड में ये 2022 में गेस्ट के तौर पर दिखाई दी थी। दूसरी बार दिखाई दी 2016 में द कपिल शर्मा शो में। शो का नंबर था 389 एपिसोड। 2 एपिसोड में नजर थी खुद के तौर पर। इसी तरह से 41 एपिसोड आए थे। एक कनाडा का सीरियल था एंटरटेनमेंट टुनाइट कनाडा, जो 2005 में प्रसारित हुआ था। एक एपिसोड में नजर आई थी विंचेस्टर में। असरानी जी द्वारा एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया गया था, चला मुरादी हीरो बनने 1977 में। उसमें ये हेलन के रूप में खुद को इन्होंने दिखाया था। 31 मिनट की डॉक्यूमेंट्री का मैं जिक्र कर चुका हूँ। नाम था हेलन क्वीन ऑफ द नॉच गर्ल्स। 1973 की ये डॉक्यूमेंट्री इसमें खुद नजर आई थी। इसी तरह से एक फिल्म आई थी मीना कुमारी जी की अंतिम फिल्मों में से, गोमती के किनारे 1972 में। यह खुद हेलन के रूप में नजर आई थी हेलन जी। इसी तरह से एक टीवी सीरीज आई थी बॉलीवुड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म इंडस्ट्री। 2018 में 2 एपिसोड थे इसके। इसमें भी इन्होंने पदार्पण किया था हेलन के रूप में। दोस्तों, IMDb से एक बड़ी मजेदार जानकारी मिली है कि जब इनको हावड़ा ब्रिज में मेरा नाम है चिन चिन चू से सफलता मिली थी एक सोलो डांसर के तौर पर, उससे पहले छोटे मोटे रोल इन्होंने लगभग 71 फिल्मों में किए थे। मतलब कि अपनी पहली फिल्म इनकी आवारा से लेकर और 1958 में 7 सालों में कम से कम 70 फिल्में 71 फिल्में कर चुकी थी, मैंने काउंटिंग की है। ये बड़ा एक अजूबा चीज़ है, ये प्रेरणास्पद है कि सफलता आपको थाली में रखकर कभी नहीं मिलती। इन्होंने छोटे छोटे एक एक गाने पे, कोरस में, ग्रुप में डांस किए। कुक्कू डांसर जी का इनको बहुत सहयोग मिला, तो इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इन्होंने
हावड़ा ब्रिज में एक सोलो डांस करने से पहले 71 फिल्मों में परफॉर्मेंस दी, जिनमें इनको कई बार क्रेडिट दिया गया, कई बार नहीं दिया गया, कई बार सीन कट कर दिए गए और इस तरह से इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया जो आजकल के युवाओं के लिए एक प्रेरणास्पद है। इनकी ज़िंदगी से हम पूरी प्रेरणा ले सकते हैं। बाकी दुनिया भर में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। अत्यधिक लंबा होने की वजह से मुझे खेद है, किंतु 70 साल की फिल्मी कैरियर और जीवंत किंवदंती बन चुकी हेलन जी के बारे में और जिन्होंने 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, उनके सारे व्यक्तित्व को कवर करना और छोटा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी दोस्तों, मेरा चैनल नया है, कृपया दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कृपया यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया तो आपको पसंद आया होगा, कृपया सब्सक्राइब करें, मेरा प्रोत्साहन बढ़े। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। थैंक यू वंस अगेन।